बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम 2 कप दूध की मदद से 1 किलो मिठाई की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ व्यूअर्स, इतने महंगाई के दौर में इतनी ज़्यादा महंगी और कीमती मिठाई लेकर खाना तो आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो क्यों ना इस मिठाई को घर में ट्राई किया जाए चंद चीज़ों की मदद से जो कि हमारे घर में मौजूद होती हैं। हम एक मज़ेदार किस्म की मिठाई घर में ही तैयार करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे 1 किलो मिठाई बनाने के लिए हमें 2 कप दूध चाहिए। तो ये 2 कप दूध हमने एक पैन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। इसको बॉयल आने देंगे और जब तक दूध बॉयल होता है हम एक और काम करेंगे, वो ये कि 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 पीसेस ले लिए हैं जो कि बड़ी ब्रेड के हैं, और आपने ये फ्रेश ब्रेड लेनी है यानी कि ताज़ा ब्रेड लेनी है, और इनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है क्योंकि इनको आगे चल के हमें ग्राइंड करना है यानी कि इसके क्रम्स बनाने हैं। तो इस वजह से आप जब छोटे टुकड़े कर लेंगे तो आपको इसके क्रम्स बनाना आसान हो जाएंगे। तो इन सारे ही स्लाइसिस को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेना है। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है या ब्लेंडर मशीन नहीं है तो आप ये क्रम्स हाथों की मदद से भी बारीक बारीक कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हमने कुछ क्रम्स तो बना लिए थे मिक्सिंग जार के अंदर डाल के, और बाकी क्रम्स हमने हाथों से मसले थे क्योंकि लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से क्रम्स बना लिए हैं, थोड़े से मैं हाथों की मदद से ही उसको बारीक बारीक पीस लूँगी और बिल्कुल क्रम्स की शक्ल में ले आऊँगी। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने हाथों की मदद से उसको पीसा है तो वो बिल्कुल बारीक सी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखें 2 बैच हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद लाइट चलेगी तो उसके बाद बाकी क्रम्स आने हाथों की मदद से मसल कर इस तरह बारीक कर लिया था। और ये दूसरी जानिब ये देखें आप कि दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। दूध को बॉयल करने के बाद आपने फ्लेम स्लो कर देना है और इस दूध को पकाना है। साथ साथ में जो साइड पे बलाई आएगी ना वो भी आपने उतार के दूध के अंदर शामिल करते जाना है। इससे क्या होगा कि दूध का बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा और आपको कोई भी खोया मावा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हमने फ्लेम स्लो कर दिया है और दूध को पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि लाइट चली गई थी तो ये क्रम्स बाकी मैंने हाथों की मदद से बनाए, कितने अच्छे से बन चुके हैं। और ये जो हमने ग्राइंड किए थे ये भी क्रम्स हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। 4 ब्रेड के क्रम्स आपने एक दूसरे पैन के अंदर शामिल करके इनको ड्राई रोस्ट कर लेना होगा। इस तरह ड्राई रोस्ट करने से ब्रेड के अंदर जितनी भी नमी है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ में जब हम मिठाई बनाएंगे तो ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा दानेदार तैयार होगी। तो फ्लेम आपने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि ये ब्रेड अच्छे से गर्म हो जाए और थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। तो इसलिए आपने यहाँ पे चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है, वरना क्या होगा कि एक साइड पे रहकर ये ब्रेड जलना शुरू हो जाएगी। तो इस ब्रेड को हमें जलाना नहीं है, हल्का सा बस एक कलर सा देना है, इसकी नमी को दूर करना है और इसको ड्राई रोस्ट करके एक साइड पे कर लेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इसको हमने उतार लिया है चूल्हे से। और दूसरी जानिब जो हमने दूध रखा था ये देखें इसकी क्वांटिटी पहले से आधी रह गई है। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर इलायची के 2 दाने निकाल कर, बस दाने मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, उस दूध के अंदर शामिल कर देंगे एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप करने के लिए। इलायची के दाने की जगह पे आप रू केरा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मिठाई को बहुत ज़्यादा अच्छा सा खुशबू दे देती है और फ्लेवर दे देती है। तो यहाँ पे मेरे पास इलायची के दाने थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो पीस कर भी ऐड कर सकते हैं, वरना इस तरह दाने भी ऐड कर सकते हैं। और अब उस दूध के अंदर हमें इलायची को थोड़ा सा पकाने के बाद ये ब्रेड क्रम्स शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स को मैंने 3 वेजीज में शामिल किया है। थोड़े थोड़े से ब्रेड क्रम्स शामिल करके इसको दूध में मिक्स करते जाएंगे। और इस तरह क्या होगा कि सारे ही क्रम्स के ऊपर दूध की एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। और इस तरह क्या होगा कि मिठाई खाने में ऐसे लगेगी जैसे आपने इस मिठाई को खोए के अंदर तैयार किया है। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद दूध के साथ ब्रेड की इसके अंदर हमें चीनी शामिल कर देना है। 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। ये बिल्कुल इनफ इसका मीठा है, ना बहुत ज़्यादा ये मीठी मिठाई बनेगी ना बहुत ज़्यादा फीकी। तो एक नॉर्मल सा मीठा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। आपको जितना पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1/4 कप जो चीनी का रेशो ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चीनी हमने इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि चीनी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। और चीनी को आपने बिल्कुल आखिर में आके शामिल करना है। ये वो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिसकी मदद से ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार तैयार होगी। इस मिठाई को मज़ीद हेल्दी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी शामिल किया है। देसी घी की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी की मदद से इसकी मिठाई का जो फ्लेवर और कलर है ना ये बहुत ज़्यादा भरेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि देसी घी ही इस्तेमाल कीजिए।
और बस इसको हमें मिक्स करना है, अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे ही ये घी इसके अंदर जर्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो आधा चम्मच के करीब देसी घी हम और शामिल करेंगे। आधा चम्मच करके जब आप इसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे ना, तो इस मिठाई का इतना अच्छा टेक्सचर आएगा कि लगेगा कि ये सारी की सारी मिठाई देसी घी में ही तैयार की गई है। और इस घी को आपने बिल्कुल आखिर में आके शामिल करना है, शुरू में या दरमियान में शामिल नहीं करना है। तो बस ये चूँकि मिठाई तैयार होने ही वाली है, तो इस वजह से हमें बिल्कुल आखिर में आके इसको घी को शामिल करना होगा, इसका एक फ्रेश सा फ्लेवर हासिल करने के लिए। और यहाँ पे मैंने 3 आधे चम्मच देसी घी के शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और फ्राई किया है। और ये आप देख सकते हैं कि मिठाई का जो टेक्सचर है कितना अच्छे से बन चुका है। बस यहाँ पे इतनी ही आपने मिठाई को पकाना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने कोकोनट का बुरादा शामिल कर दिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब। अगर आपके पास ये है तो आप ऐड कर दें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह पे कोई भी बादाम, काजू, पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस बर्तन के अंदर आपने या जिस मोल्ड के अंदर आपने इस मिठाई को जमाना है या फिक्स करना है, उसके अंदर थोड़ा सा आप घी लगा दें, देसी घी लगा दें, और ये सारी मिठाई को उसके अंदर शामिल कर दें। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सेट होती जा रही है। इसको अच्छे से ऊपर से सारा इक्वली कर दें। तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। खाने में इतनी मज़ेदार है कि कोई मान ही नहीं पाएगा कि मिठाई आपने सिर्फ 2 कप दूध की मदद से तैयार की है। इतना अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा कि लगेगा कि सारी ही मिठाई खोए से बनाई गई है, और ना ही कोई ये मान पाएगा कि ये मिठाई आपने ब्रेड की मदद से तैयार की है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके के साथ, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे मिठाई को आपने मोल्ड के अंदर शिफ्ट करने के बाद इक्वली सारा उसको फैला देना है। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको निकालेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे बादाम की मदद से। बादाम के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, और उसके बाद इसको हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से चिपका देंगे, ताकि ये बादाम इसके ऊपर लगे रहे। और उसके बाद हम आपको काट के दिखाएंगे। इसको आप काट के खाएँ या ऐसे ही गर्मा गर्म खा लें, जिस तरह भी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार किस्म की मिठाई तैयार हो चुकी है। 2 कप दूध की मदद से 1 किलो के करीब आपकी मिठाई तैयार है। बहुत ही सस्ते में बहुत ही लजीज किस्म की मिठाई आप भी बनाइएगा। तो यहाँ पे हम इसको छुरी की मदद से काटना है। अगर आपको ये थोड़ा सा ऐसे लगे कि ये मटेरियल चिपक रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही ठंडा हुआ है, तो हम आपको काट के दिखा रहे हैं। तो इस तरह गर्मा गर्म काटने से क्या होगा कि ये मटेरियल थोड़ा सा चिपकेगा छुरी की मदद से। तो आपने क्या करना है, छुरी के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है देसी घी को, जिसकी वजह से आप आसानी से इसकी कटिंग कर पाएंगे और ये मटेरियल बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए बस कितनी दानेदार, कितनी मज़ेदार टेक्सचर वाली मिठाई तैयार हो चुकी है, जो कि बाज़ार में कम से कम 2000 और 2500 में आपको ये मिठाई मिलेगी। घर में बहुत ही सस्ते में बिल्कुल साफ़ सुथरी हाइजेनिक मिठाई तैयार कीजिए। खोए से भरपूर इसका फ्लेवर है, खाने में इतनी लाजवाब है, देखने में इतनी दानेदार है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, कुछ खुद का मीठा खाने को दिल चाहे तो फटाफट से बन जाने वाली मिठाई को ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए। इसके साथ ही वह इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।